नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज बात करेंगे जनहित याचिका के बारे में। जनहित याचिका जो है ये समाज के उन निर्धन तथा असुरक्षित लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने का एक प्रयास है जो स्वयं न्याय प्राप्त करने में असमर्थ है। इस वाद की शुरुआत करने का श्रेय न्यायमूर्ति श्री P.N. भगवती को जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम संबंधित है। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोकहित याचिका संबंधित मुकदमेबाजी की शुरुआत किए जाने के कुछ कारण थे जो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला कारण था कि न्यायालय ने ऐसे महसूस किया कि कानून की जो सुरक्षा है धनी और राजनीतिक दृष्टि से शक्ति संपन्न व्यक्तियों को सहजता से सुलभ हो जाती है, परंतु आम जनता और देश के गरीब नागरिकों को विभिन्न नागरिक एवं जो राजनीतिक अधिकार होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, या यूँ कहें कि उन्हें मिल ही नहीं पाता। दूसरा कारण था, ये जरूरी है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसका प्रयोग जमींदारों, व्यापारियों, उद्योगपति आदि द्वारा किया जाता है, एक ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के रूप में प्राप्त करे जिसका प्रयोग निर्धन और दलित भारतीय भी कर सकें। इसलिए गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की जो है एक व्यवस्था की गई। इस सिद्धांत के तहत कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति अथवा संस्था किसी अन्य व्यक्ति के कानूनी अधिकारों की रक्षा हेतु पत्र लिख सकता है, जिसे उच्चतम न्यायालय एक याचिका के रूप में स्वीकार करने या करेगा। 1978 ईस्वी में मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के नगर पालिका के खिलाफ वहीं के एक नागरिक ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका को व्यवस्थित रूप से पहली जनहित याचिका माना जाता है। इसके बाद से देश में जागरूक नागरिकों ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से एक नई क्रांति ही ला दी। सरकारी पेंशनभोगी कर्मचारियों के हितों के संबंध में H.D. सॉरी ने एक याचिका का उल्लेख जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक शामिल हो गया। H.D. सॉरी की ही अन्य याचिकाओं या याचिकाकर्ताओं में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मामले, राजनीतिक दलों की आय, चिकित्सा को उपभोक्ता संरक्षण के तहत या के अंतर्गत काफ़ी अनेक मामलों को सम्मिलित किया गया। प्रख्यात पर्यावरणविद और वकील M.C. मेहता ने भी अनेक याचिकाओं के माध्यम से कई महत्वपूर्ण फैसले कराए जो ताजमहल की रक्षा, महत्वपूर्ण शहरों को प्रदूषण से बचाने, खतरनाक उद्योगों को रिहायशी इलाकों से बाहर निकालने जैसी थी। कालचक्र के संपादक विनीत नारायण और राजेंद्र पुरी को जनहित याचिका पर ही जैन हवाला कांड के चलते पहली बार नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो पाया। राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र कुमार की जनहित याचिका से झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड की जो जांच की शुरुआत हुई। इन जनहित याचिकाओं पर दिए गए फैसलों से यहां आम आदमी में न्याय के प्रति आस्था फैला। यहीं न्यायाधीशों ने भी अपनी याचिकाओं का जो है महत्व सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। कुछ जनहित याचिकाओं ने सीधे सीधे राजनेताओं को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया एवं उसके कार्यकलापों को सार्वजनिक आलोचना भी करवाई। दोषी पाए गए राजनेताओं को न्यायालय से दंडित भी किया गया। सभी दलों की आम सहमति से सरकार ने जनहित याचिका विधेयक 1997 को कानून का स्वरूप देने का प्रयास किया ताकि न्यायिक सक्रियता को रोका जा सके। इसमें यह सहायता दी गई कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर होने वाली प्रत्येक जनहित याचिका के याचिकाकर्ताओं को 1 लाख रुपए की राशि अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। उच्च न्यायालय के मामले में यह राशि 50,000 रुपया होगी। यदि याचिकाकर्ता मामले में जीत जाता है तो अदालत उसे यह राशि विवेकानुसार लौटा देगी, परंतु यदि वह हार जाता है तो न केवल जमा की जाएगी बल्कि वो राशि जब्त भी की जाएगी, बल्कि याचिकाकर्ता को दंड स्वरूप उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार गरीबों के अधिकारों की रक्षा के मामले को छोड़कर दूसरे मामलों में याचिकाकर्ता वह व्यक्ति होना चाहिए जिसकी मामले में प्रत्यक्ष रुचि हो, या गरीब उसे माना जाएगा जिसकी वार्षिक आय 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो।
अगर यह विधेयक वास्तव में कानून बन जाए तो न्यायिक सक्रियता पर नियंत्रण की कार्रवाई पूरी हो सकती है। यह विधेयक जन विरोध एवं न्यायालय को पंगु करने का प्रयास था जो पास न हो सका। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.एम. अहमदी ने कहा कि आसान न्याय प्रक्रिया सुलभ करना न्यायपालिका का कर्तव्य है, इसीलिए जनहित याचिका को स्वीकार किया जाना भी अनिवार्य है। इसीलिए जनहित याचिका स्वीकार करने की एक शर्त रखी गई, जिसके तहत मोटे रकम को दरकिनार करके एक मामूली रकम जो कोर्ट फीस के रूप में देय होगा उसे स्वीकार किया गया। हार या जीत ये दूसरी बात और दूसरे तरफ की सोच हो गई। इसके अंतर्गत 50,000 1 लाख रुपए जैसी कोई बात नहीं रह गई। यदि ऐसा होता तो गरीब लोग बिल्कुल ही जनहित याचिका नहीं दायर कर पाते और इसका मतलब केवल मुख्य दर्शकी के रूप में हो जाता। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो से विदा चाहता हूं, लेकिन विदा लेते लेते यह जरूर बता देता हूं कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में आज जनहित याचिका यदि दोनों सपोर्ट करता और न्यायालय निष्पक्ष न होता तो शायद जनहित याचिका को दायर करने में हम लोगों का 1 लाख रुपया लग जाता।